Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें कि 20 प्रश्न है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक ओर से सारे प्रश्नों को देखते हैं और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको एक ओर से समझते हैं और एक ओर से जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्क का जो यूनिट है वह क्या होता है, जूल होता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए राइट है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश वर्ष इकाई है। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि यह जो प्रकाश वर्ष है यह क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह आपको मालूम ही होगा, यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, इसका सही आंसर है एम्पियर। आप जानते ही हैं विद्युत धारा का मात्रक है। किसका है, विद्युत धारा का। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, पार्सेक है ना। पार्सेक इकाई है, अर्थात पार्सेक जो है यह किसकी इकाई है यह बताना है आपको। तो पार्सेक जो सही इकाई है वह दूरी की इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी की। ऑप्शन नंबर ए राइट है, मतलब पार्सेक दूरी की इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक दूरी की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है ल्यूवेन हॉक है ना। ल्यूवेन सॉरी, ये ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। यह जो 5 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर है ज्योति फ्लक्स है ना। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वह कौन है, ल्यूमेन है। ऑप्शन बी राइट है। आप जहां पर देख रहे हैं ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन का। ल्यूमेन सॉरी, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूरी किसकी इकाई है ना। ये जो 6 है, प्रश्न नंबर 6, क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी है आपका रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए है ना। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई कौन है, क्यूरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है, दाब है ना। दाब जो प्रेशर है यह किसका, दाब का मात्रक है। तो प्रेशर का मात्रक कौन सा होता है, पास्कल। जानते हैं प्रेशर का मात्रक कौन है, पास्कल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्या, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है ना। ये जो कैंडेला है यह किसका मात्रक है। कैंडेला बोलते ही आपके मुंह से निकलता होगा ज्योति तीव्रता का। किसका है, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी राइट है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ज्योति तीव्रता है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वह कैंडेला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई वह किस ईस्वी में लागू की गई। इसका राइट आंसर है 1971 है ना। 1971, 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो 1971 में लागू की गई है ना। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यह खाद ऊर्जा हो गया है। हम किस इकाई में मापते हैं। यह जो खाद ऊर्जा है मित्र, ये खाद्य ऊर्जा होना चाहिए, ये गलती से हो गया है। ये जो है आपका खाद्य ऊर्जा होना चाहिए। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को आप लोग जानते ही हैं कैलोरी से मापा जाता है। किससे होता है, कैलोरी से। ऑप्शन नंबर ए राइट है, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं, तो हम कैलोरी से मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी से मापते हैं, यह खाद्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 है विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है वाट। विद्युत धारा का जो इकाई है वो क्या है, वाट। ऑप्शन नंबर ए राइट है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वाट है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 में कह रहा है एसआई पद्धति में लेंस की इकाई है ना। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होती है यह आपको बताना है। तो एसआई पद्धति में जो लेंस की इकाई होती है वह डायोप्टर में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस में होती है, डायोप्टर में है ना। बी नंबर राइट आंसर है, डायोप्टर। या यह कहा जाता है कि लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है,
डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या इकाई क्या होती है? डायप्टर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। डेसिबल, है ना, क्या कह रहा है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है? अर्थात डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं, या डेसिबल किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन सी राइट है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं, है ना। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर को नापने की इकाई क्या है, अर्थात हम लोग उसको किस यूनिट में नापते हैं, है ना। एम्पियर नापने की इकाई है, सॉरी, एम्पियर खुद एक इकाई है और इसमें हम लोग किसको मापते हैं? तो इसमें मापते हैं हम लोग विद्युत धारा को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किसको मापते हैं? विद्युत धारा को। बी नंबर राइट आंसर है, विद्युत धारा। किसको मापते हैं? विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी राइट है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आज याद रख लीजिए, एग्जाम में 100% आएगा। यह एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में आपका 100% आने वाला प्रश्न है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते? मतलब क्या? निम्नलिखित युग्म में से किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं होता, मतलब एक जैसा डायमेंशन नहीं होता है? तो यह है बल एवं दाब का, है ना। ऑप्शन नंबर ए, बल और जो दाब है इसका एक जैसा विमीय सूत्र नहीं होता है, अर्थात कि एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। बाकी कार्य और ऊर्जा का, आवेश और संवेग का, भार और बल का, इन सब का जो है आपका, इन तीनों ऑप्शन, यह जो बी, सी और डी है, इन तीनों का जो डायमेंशन होता है वह एक समान हो सकता है विमीय सूत्र, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र एक जैसा नहीं होता। और यहाँ पूछ तो आपसे वही रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों का, है ना, समान विमीय सूत्र नहीं होता, तो बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 कह रहा है ऊष्मा संवाहकता गुणांक, है ना, बीमा है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा बताना है, मतलब डायमेंशन बतानी है। तो यह बिना निकाले तो आप नहीं जान सकते, लेकिन ऊष्मा संवाहकता गुणांक का जो बीमा है वह है MLT-3 और Q-1। ऑप्शन नंबर डी राइट है, MLT-3 Q-1, MLT-3 Q-1, अर्थात ऊष्मा संवाहकता गुणांक का जो बीमा है वह MLT-3 Q-1, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि MLT-3 Q-1, MLT-3 Q-1 ये राइट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी कौन है? यह स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? यह तो आप जानते ही होंगे, बल जो है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बल जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? तो बल एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, है ना, कौन एक सदिश राशि नहीं है? और इसका सही आंसर है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और इसमें जो बाकी ऑप्शन है, संवेग यह एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, कोणीय वेग यह एक सदिश राशि है। तो ये सभी एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है ना, 20 में बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। तो बल आघूर्ण सदिश है, संवेग सदिश है, और यह जो ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है ना, एनर्जी, यह ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा कि यह ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है। तो हम लोग यहाँ तक 20 प्रश्नों को देखे हैं, और इसके बाद जो आगे की वीडियो आएगी वह कंटिन्यू फॉर्म में आएगी, और आप लोग बने रहें ताकि आपको सही जो है नए नए प्रश्नों से मैं अवगत कराता रहूं, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी, और जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है हम उसको भी लेकर आएंगे, और बहुत ही जल्द आएंगे।
चलिए ठीक है, फिर यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।